हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए वर्टिकल कैपिलरी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर सरफेस A vertical capillary is brought in contact with water surface. What amount of heat is liberated? What amount of heat is liberated while the water rises along the capillary? तो क्वेश्चन क्या है कि हमने एक कैपिलरी ट्यूब को वाटर सरफेस के कांटेक्ट में रखा एंड जिसकी वजह से लिक्विड का लेवल यानी कि वाटर का लेवल इस कैपिलरी ट्यूब में राइज करना शुरू हुआ। मान लीजिए राइज करते करते इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ये h हाइट तक पहुंच गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस राइज के दौरान कितनी हीट लिबरेट होगी। अब पहले तो ये कंसेप्ट समझते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस वर्क डन कर रही है। अगर उनके वर्क डन में डिफरेंस है तो हीट लिबरेट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी लिक्विड शो कर रहा हूँ। लिक्विड हमें क्वेश्चन में दे रखा है वाटर। चलिए अब स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। इस लिक्विड को ऊपर को खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? सरफेस टेंशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि सरफेस टेंशन वाज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर को लग रही थी और दूसरी जब ये बॉडी ऊपर जा रही थी तो बॉडी मीन्स वाटर ऊपर जा रहा था तो इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा था। क्लियर? अब सरफेस टेंशन की वजह से हम वर्क डन निकालेंगे और वो जो वर्क डन है वो स्टोर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। अगर कुछ डिफरेंस है दैट विल लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो वर्क डन था, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, वो सरफेस टेंशन ने वर्क डन कैसे किया? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड। वर्क डन बाय सरफेस टेंशन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड। प्रेशर डिफरेंस कहाँ कहाँ जनरेट हुआ था? अपर और नीचे में, है ना। P आउटसाइड और P इनसाइड। हमें याद है P इनसाइड कम था, P इनसाइड कितना कम था? 2 सिग्मा बाय R। P नॉट माइनस पी आई लिख सकते हैं 2 सिग्मा बाय R। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये लिक्विड का लेवल ऊपर को राइज किया था। अब जो वो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो सकता है? दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर प्लस अगर कुछ एक्सेस है, कुछ लॉस हुआ है, दैट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। यू कैन से हीट लिबरेटेड, हीट लिबरेटेड। ठीक है, तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड it will be lost in the form of heat. Some part will be lost in the form of heat. तो क्यों किसके इक्वल आएगा? वर्क डन माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, वर्क डन कितना हुआ? प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस कवर्ड।
डिस्टेंस कितना कवर हुआ, h, इक्विलिब्रियम हाइट माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इस लिक्विड में इस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा, mg इंटू h/2। ये h/2 क्लियर है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास h पे नहीं होगा बल्कि h/2 पे होगा। ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है यहाँ पर, इट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस बॉडी, कॉन्टिन्यूस लिक्विड है। तो यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेना पड़ेगा और जो हाइट है, इफेक्टिव हाइट है, वो हम h/2 लेंगे। प्रेशर डिफरेंस कितना था, 2 σ/r। एरिया of the capillary tube, area of cross section pi r square into h minus mg। mg किसके इक्वल है, वेट। वेट किसके इक्वल है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम, इस लिक्विड का वॉल्यूम, इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास इंटू जी इंटू ये h/2 एस एच आ गया। ओके, तो हम यहाँ पर क्यों लिख रहे थे, जो हीट लिबरेट हुई है। तो अब यहाँ से ये एक r से एक r कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 2 σ/r/h माइनस ये एरिया कितना आएगा, πr² इंटू h इंटू रो जी, h/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, h²/2 बन जाएगा। अब h हमने पहले से ही पढ़ रखी है, इक्विलिब्रियम में हाइट कितनी होती है, याद है किसी को, बहुत बार कर चुके हो, h इज इक्वल टू 2 σ/r/ρg। h की अभी ये वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फिर देखते हैं हमारे पास Q की वैल्यू क्या आती है। कैलकुलेशन आप लोग करिए। तो यहाँ से ऑन कैलकुलेशन यू शुड गेट 2πt²/ρg। चेक करके देख लीजिए क्या आपका रिजल्ट आता है, मेरे रिजल्ट से मैच कर रहा है या नहीं। आई थिंक सो छोटी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने गलती से इसे T लिख दिया, इट शुड बी सिग्मा सरफेस टेंशन। चेक करके देखिए एंड मैच योर रिजल्ट। जस्ट आपको h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 σ/r/ρg।